अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नया लेसन स्टार्ट करेंगे, माशी मनसूबाबंदी यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। उसमें हमारा पहला टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी उर्दू में कहेंगे उसको अशिया और खिदमत टैक्स। ये टैक्स यानी जीएसटी ये टैक्स 1 जुलाई 2017 से अमल में लाया गया। जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी अशिया और खिदमत टैक्स। ये टैक्स 1 जुलाई 2017 से अमल में आया। इसके पहले हमारे मुल्क भारत पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हुआ करते थे, लेकिन ये तमाम टैक्स रद्द करके अब सिर्फ अशिया और खिदमत यही एक टैक्स खरीद व फरोख्त पर महसूब किया जाता है। इसके पहले जीएसटी के पहले मुख्तलिफ किस्म के टैक्स आयद किए जाते थे, लेकिन अब ये तमाम टैक्स ख़त्म करके रद्द करके अब सिर्फ एक ही टैक्स हमारे पास है और वह है जीएसटी। यानी सिर्फ अब हमारे मुल्क भारत में एक ही किस्म का टैक्स है और वह है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अशिया और खिदमत टैक्स। और ये टैक्स कब से अमल में लाया गया? 1 जुलाई 2017 से। उसके पहले मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हुआ करते थे। सफ़ा नंबर 81 पर देखिए आप, मुख्तलिफ किस्म सफ़ा नंबर 81 पर ये जो चार्ट हमको दिया गया है, इस चार्ट में मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हैं। अब इसके हम मालूमात देखते हैं। ये तमाम टैक्स रद्द करके अब सिर्फ एक ही टैक्स रह गया है जीएसटी, लेकिन हमको इसकी थोड़ी सी मालूमात हासिल करना है, देखिए अब सबसे पहले है पैदावारी फीस यानी एक्साइज ड्यूटी। तो ये टैक्स सिगरेट, बीड़ी वगैरह पर लगा करता था। उसके नीचे दूसरा है खिदमत टैक्स। जैसे अब एक आपने अपने मोबाइल में रिचार्ज किए, 50 रुपये का फर्ज करो आपने रिचार्ज डाले, तो लेकिन 50 रुपये नहीं आते हैं, बल्कि 42, 43 इस तरह से तो उसमें बैलेंस आता है और बाकी जो है वो टैक्स खिदमत टैक्स में काउंट होता है। इसी तरह डॉक्टर या टीचर वगैरह भी जो टैक्स अदा करते हैं वो है खिदमत टैक्स। उसके नीचे देखिए कस्टम ड्यूटी यानी बाहर मुझसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो टैक्स जो होता है वो होता है कस्टम ड्यूटी, टैक्स अदा करना होता था। उसके बाद है मरकजी इजाफी टैक्स और झैली टैक्स। तो तालीम पर किसी ख़ास मकसद के तहत ये टैक्स मरकजी हुकूमत आयद करती है। उसके बाद है वैल्यू एडेड टैक्स VAT। जब कोई चीज़ या शय फरोख्त की जाती है तो ये टैक्स मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों एक उसूल के मुताबिक हर अशिया पर आयद करती है। उसके बाद है ऐशो आराम टैक्स, लग्जरी टैक्स। जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में गए या किसी बड़े प्लेन वगैरह में सफ़र किए तो इस किस्म का टैक्स आयद होता है, उसको कहते हैं ऐशो आराम टैक्स। के बाद है तफरीही टैक्स यानी इंटरटेनमेंट टैक्स। जैसे आप कोई फिल्म देखने गए या पार्क में गए या सर्कस वगैरह में गए
तो इस किस्म का टैक्स हमको अदा करना होता है, उसको कहते हैं तफरीही टैक्स। या घर में भी अगर हमने टीवी या टाटा स्काई वगैरह ऐसा डिश चैनल इस्तेमाल किए तो वहाँ पर भी हमको टैक्स अदा करना होता है। उसके बाद है चंगी, ऑक्ट्राय। जैसे हम अपने एक ख़ास गाड़ी से गए अपने, तो हमको टोल टैक्स अदा करना होता है। टोल टैक्स, जाने और आने के लिए जो टैक्स अदा करना होता है वो होता है टोल टैक्स। तो वो चंगी में शुमार किया जाता है। उसके बाद है मरकजी फरोख्त टैक्स यानी CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो यह टैक्स मरकजी हुकूमत के खजाने में जमा होता है। उसके बाद है जायद कस्टम टैक्स CVT, भारत में पैदा होने वाले सामान पर लगाया जाता है इस किस्म का टैक्स। उसके बाद है खास कस्टम फीस SAD, 2006 से 2007 पर दरामद अशिया पर यह टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अब ये तमाम टैक्स रद्द करके अब सिर्फ GST, यही टैक्स हमको अदा करना होता है। अब GST दो किस्म का होता है। एक होता है CGST और दूसरा होता है SGST। GST के कितने अक़साम हैं? 2 अक़साम हैं। नंबर 1 CGST, इसका लॉन्ग फॉर्म होगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मरकजी अशिया और खिदमत टैक्स। देखिए यहाँ गुड्स का मतलब जो है वो अशिया है। गुड्स यानी अच्छा नहीं है यहाँ मीनिंग। गुड्स के लिए यहाँ अशिया इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2 है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उर्दू में कहेंगे इसको रियासती अशिया और खिदमत टैक्स। रियासती अशिया और खिदमत टैक्स। तो CGST और SGST ये GST के 2 हिस्से हैं। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी मरकजी अशिया और खिदमत टैक्स। यह टैक्स मरकजी हुकूमत के पास जमा होता है। दूसरा है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी रियासती अशिया और खिदमत टैक्स। ये रियासती हुकूमत के पास जमा होता है। ठीक है। अब पेज नंबर 82 निकालिए। वहाँ देखिए आप टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस देखिए पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 टैक्स इनवाइस। देखिए आप जैसे अब दुकान पर आप खरीदी के लिए गए, जैसे कपड़ा खरीदने के लिए गए तो आपको यहाँ से दुकानदार एक बिल देता है। या मिठाई की दुकान पर गए तो फिर अपने को एक बिल देता है दुकानदार। उसी एक नमूना दिया गया है यहाँ पर
अशिया की खरीदी का टैक्स इनवाइस नमूना, यानी वही बिल जो दुकानदार अपने को देता है अपने खरीदी के लिए गए तो। अब इसकी मालूमात देखिए आप दाई तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ आपने अपने घर में बिल होगा तो वो बिल भी निकाल कर देख सकते हैं आप। तो दाई तरफ GSTIN, दाई तरफ यानी बिल जो है यहाँ पर जो नमूना दिया गया है इस नमूने में भी, और आपके घर में अगर कोई बिल होगा तो इस बिल में निकाल कर देखिए आप। तो है GSTIN इस तरह से लिखा हुआ है GSTIN, और उसके सामने 15 हिस्सों का एक नंबर लिखा हुआ है 27 ABCDE 1 2 3 4 H1Z5 इस तरह से। तो ये क्या है इसको समझना है अपने। तो सबसे पहले आप ये जो 27 है वो अपने स्टेट का नंबर होता है। जैसा अपन महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं तो 27 महाराष्ट्र स्टेट के लिए ये 27 लिखा जाता है। पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो रियासत के लिए होते हैं, जो भी स्टेट में रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए 27 इस तरह से 27 इस्तेमाल होगा। स्टेट कोड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्टेट कोड। अब उसके बाद के 10 हिस्से देखिए आप। उसके बाद के 10 हिस्से ABCDE से तो 1 2 3 4 H ऐसे 10 हिस्से। उसके आगे के 10 हिस्से ABCDE 1 2 3 4 और उसके आगे H हो गए 10 हिस्से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 हिस्से होते हैं ये होते हैं 10 हिस्से पैन नंबर। पैन नंबर के हिस्से होते हैं ये। पैन नंबर यानी पैन कार्ड। अब पैन कार्ड आपके घर में आपके अब्बू वगैरह का होगा पैन कार्ड, तो पैन कार्ड या पैन नंबर जो होता है वो 10 इंची होता है। कितने इंची होता है? 10 इंची होता है। तो वही है पैन नंबर लिखा हुआ है। पैन कार्ड पर कितने इंची होते हैं? 10 इंची होते हैं। पैन कार्ड सर्विस वाले लोगों का भी होता है और तिजारत करने वाले लोगों का, बिजनेस वाले लोगों का भी होता है। अब ठीक है। अब उसके आगे के 3 नंबर है तो उसमें है 1Z5। तो 1 जो होता है वो एक इंद्राज के लिए एक हिस्सा होता है, और Z जो होता है वो सबके लिए यकसा बाय डिफॉल्ट होता है, और 5 जो होता है वो चेकसम डिजिट यानी GST की वेबसाइट पर GSTIN लिखते ही ये समझ में आ जाता है कि ये नंबर सही है या नहीं। ठीक है, ये हो गई GSTIN की मालूमात। अब उसके आगे जो इनवाइस है वो इनवाइस में आप HSN कोड लिखा है। HSN कोड। HSN कोड। अब HSN कोड यानी क्या? HSN कोड यानी अशिया की जमात बंदी में मखसूस नंबर होता है। टैक्स इनवाइस में इसको शामिल करना होता है। HSN यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब उसके आगे देखिए, पूरी ये जो इनवाइस है इसकी पूरी मालूमात अपने को समझना है। HSN यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब आप देखिए सप्लायर करके लिखा हुआ है। सप्लायर में A to Z स्वीट मार्ट 143 शिवाजी रास्ता मुंबई महाराष्ट्र। तो यानी ये क्या है फिर, दुकान का नाम और एड्रेस। दुकान का नाम और एड्रेस। तो टैक्स इनवाइस में दुकान का नाम और पता होता है। टैक्स इनवाइस की मालूमात हासिल कर रहे हैं। टैक्स इनवाइस टैक्स इनवाइस में अपने पढ़े पहले GSTIN, फिर HSN, फिर दुकान का नाम और पता, सप्लायर जो है जो तो उसका नाम और पता। उसके आगे देखिए मोबाइल नंबर, उसके आगे मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। उसके आगे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और साथ ही साथ इनवाइस डेट, डेट भी रहती है। इनवाइस डेट यानी आप कब खरीदी किए वो डेट भी रहती है, इनवाइस डेट। और इनवाइस नंबर, इनवाइस नंबर भी होता है। इनवाइस डेट और इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर भी होता है, इनवाइस डेट और इनवाइस नंबर। टैक्स इनवाइस में दुकान का नाम, पता, तारीख, इनवाइस नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा होता है। अब उसके बाद दूसरा एक और नमूना दिया गया है हमको। एक और नमूना दिया गया है पेज नंबर 83 पर। खिदमत मुहैया करने का टैक्स इनवाइस नमूना। यहाँ पर भी देखिए आप, इनवाइस नंबर दिया गया है, GSTIN दिया गया है, इनवाइस डेट दी गई है और सप्लायर का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी मालूमात दी गई है। ठीक है। अब आप आपके पास जो भी इनवाइस होगा घर पे वो देखिए और उसकी मालूमात निकालिए और याद रखिए उसको। अब अगला जो है अगले वीडियो में बताएंगे। अल्लाह हाफिज।